हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक फार्मूला देखने वाले हैं। यदि आप इन बेसिक फार्मूला को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक के सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चतुर्थांश जो 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन और उनके उल्टे कॉसेक सेक कॉट, ये सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होते हैं। इसके बाद यदि हम प्रथम चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है? 0 से 90 तक होता है। इसके बाद यदि हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। और जो शेष 4 अन्य त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे? माइनस के होंगे। और यहाँ पर जो द्वितीय चतुर्थांश होता है 90 से लगाकर 180 तक होता है। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यह 180 से 270 के बीच में होता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 180 से 270 तक होता है। और इसमें क्या होता है कि tan और tan का उल्टा जो cot होता है, ये दोनों तो धनात्मक होते हैं। और बाकी 4 जो शेष बचते हैं ये कैसे होंगे? माइनस के होंगे। इसके बाद जो चतुर्थांश होता है इसमें 270 से लगाकर कहां तक होता है? 360 तक होता है। तो इसमें cos और cos का उल्टा sec, ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। लेकिन जो शेष 4 अन्य त्रिकोणमितीय फलन होंगे वे माइनस के होंगे। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि 0 और 180 में क्या होता है? नो चेंज होता है। यदि 360 की भी बात होगी तो 0, 180 और 360 में नो चेंज, यानी कि इसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं होता। जबकि 90 और 270 में क्या होता है? चेंज होता है। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है। इसके बाद सेक का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश यदि 0 से 90 तक होता है। जैसे यहाँ पर यदि हमें प्रथम चतुर्थांश की आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे? 90 में से थीटा को घटाएंगे। जो भी हमारा थीटा होगा उसमें से हम 90 में से थीटा को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 90 तक तो आपको वैसे ही पता होगा कि यहाँ पर किसी भी मान को यदि आप 0 से 90 तक साइन का हो या कॉस का हो या टेन का हो या फिर कॉसेक या सेक या कॉट का हो, तो आपने पिछली कक्षा में इस तालिका को जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 0 से 90 तक आपको इन सभी मानों को अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आप पे यह तालिका नहीं बनती है तो हम आपको और अलग से वीडियो में आपको अच्छे से यहाँ पर ट्रिक द्वारा आपको समझा देंगे। तब तक के लिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यदि आप इसको अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो आप पर इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो प्रथम चतुर्थांश का जो ज्यादा यूज नहीं होता फिर भी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर यदि जब भी 90 की बात होती है तो क्या हो जाता है? साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यदि कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा। इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि 90 की बात होती है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है और कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का सेक हो जाता है। और यहाँ पर यदि चिन्ह की बात करें तो चूंकि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है इसलिए यहाँ पर सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे ऑल, वे सभी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी कि धनात्मक होंगे। अब इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है? 90 से 180 तक होता है। यहाँ पर जब भी हमें द्वितीय चतुर्थांश की आवश्यकता होगी तो हम 90 में क्या करेंगे? प्लस थीटा करेंगे, या फिर हम 180 में से थीटा को माइनस करेंगे। दो ही हमारे पास ऑप्शन है कि 90 में कुछ जोड़ दो या 180 में से कुछ घटा दो। 0 से 90 तक तो आप आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब 90 से यहाँ पर मान ऊपर आएंगे तो हम इन फार्मूलों की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 90 प्लस थीटा की बात करें
तो यहाँ पर 90 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर क्या होता है कि जो साइन होता है उस एस यानी कि जो साइन होता है वो साइन का उल्टा कॉस है, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार हैं जो शेष बचते हैं यहाँ पर ये कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। यहाँ पर पहले की बात हो रही है, यहाँ पर साइन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आपको साइन नहीं देखना है, शुरुआत में आपको साइन देखना है कि साइन यहाँ पर दिया गया है, इसलिए कैसा होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा, यहाँ पर जो कैसा होगा, cos का साइन तो होगा लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, माइनस का होगा। केवल साइन और साइन का उल्टा ये cos है कि दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। इसके बाद tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का cot थीटा होगा। और cot 90 प्लस थीटा बराबर कैसा होगा, माइनस का tan थीटा होगा। और sec 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का cos थीटा होगा, cosec थीटा होगा। इसके बाद यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा cos है कि यहाँ पर शुरुआत की बात की जाती है, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर देखना है। शुरुआत में यहाँ पर ये था इसलिए यहाँ पर हमने cos थीटा लिया प्लस का। इसी प्रकार से जो साइन का उल्टा cosec होता है ये भी कैसा होगा, प्लस का होगा। तो cosec 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होगा, प्लस का। इसके बाद यहाँ पर यदि हम 180 में से माइनस थीटा को करें तो यहाँ पर क्या होता है कि 0, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन 90 और 270 में यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि हम 180 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है। इसके बाद यदि हम cos 180 माइनस थीटा की बात करें तो यहाँ पर cos का तो cos ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो साइन होता है वो साइन का उल्टा cosec। इन दोनों के मान कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। और बाकी जो चार बचेंगे ये कैसे होंगे, माइनस के होंगे। इसके बाद यदि tan 180 माइनस थीटा की बात करें तो यहाँ पर tan का tan ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा cosec, ये दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसके बाद cot 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का cot थीटा होता है। और यहाँ पर sec 180 माइनस थीटा ये भी कैसा होता है, माइनस का sec थीटा होता है। और यहाँ पर ये तो कैसा होगा, प्लस का होगा, क्योंकि साइन और cosec दोनों कैसे होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर कैसा होगा, प्लस का cosec थीटा होगा। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, 180 से लगाकर 270 तक होता है। तो यहाँ पर हम तृतीय चतुर्थांश को कैसे ज्ञात करेंगे, जब भी हमें यहाँ पर किसी भी मान को ज्ञात करना होगा तो हमें 180 में प्लस थीटा या 180 में कुछ जोड़ दें या 270 में से कुछ घटा दें। यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 180 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पर जब भी 180 की बात होती है तो यहाँ पर क्या होता है, नो चेंज होता है। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। लेकिन तृतीय चतुर्थांश में ध्यान रखना है कि जो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि टेन और टेन का जो उल्टा कॉट होता है, टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, माइनस का होगा। कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होगा, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, माइनस का होगा। इसके बाद टेन और कॉट कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश की बात की गई, इसमें टेन और टेन का उल्टा कॉट ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का टेन थीटा होता है। केवल ये दोनों धनात्मक होंगे और बाकी चार कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो कॉट 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का कॉट थीटा होता है। इसके बाद सेक 180 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा तो होगा, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, माइनस का होगा। कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का कॉसेक थीटा होगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम 270 माइनस थीटा की बात करें तो यहाँ पर जब भी 270 की बात होती है तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, चेंज होता है। और यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में टेन और टेन का उल्टा कॉट ये दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस थीटा होगा, लेकिन माइनस का होगा। इसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन थीटा होगा। इसके बाद यहाँ पर टेन और कॉट ये दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे।
चेंज तो होंगे यहाँ पर लेकिन धनात्मक होंगे, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा प्लस का कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉट 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा। लेकिन यहाँ पर जो शेष यहाँ पर साइन कॉस और सेक और कोसेक ये चार कैसे होंगे, माइनस के होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर सेक का क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है, तो कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस का होगा। इसी प्रकार से कोसेक का क्या हो जाता है, सेक, और यहाँ पर कैसा होगा, माइनस का सेक थीटा होगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम चतुर्थांश की बात करें तो यह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि 270 से लगाकर 360 तक होता है तो यहाँ पर 270 में कुछ जोड़ दें और 360 में से हम कुछ घटा दें, तभी यहाँ पर हमें चतुर्थांश प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम 270 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, चेंज होता है। जब भी 90 और 270 की बात होती है तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चतुर्थांश में क्या होता है कि कॉस और कॉस का उल्टा जो सेक होता है, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो शेष बचेंगे कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो यहां पर हमने केवल जो यहाँ पर कॉस है, चतुर्थांश में क्या होता है कि कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, चेंज तो होंगे लेकिन धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का कोसेक थीटा हो जाएगा, और बाकी सभी कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन का कॉस हो जाएगा, यहाँ पर टेन का कॉट हो जाएगा और कॉट का टेन हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस के होंगे। इसके बाद यदि यहाँ पर हम 360 में से कुछ घटाएं तो 360 में तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों कैसे होते होंगे, धनात्मक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि हम कॉस की बात करें तो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, प्लस का होगा। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये भी कैसा होगा, सेक 300 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस का सेक ही थीटा होगा। क्योंकि जब भी 360 की बात होती है तो नो चेंज होता है, सेक का सेक ही होता है, साइन का साइन ही होगा, और यहाँ पर ये सभी कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी फार्मूला को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।